दोस्तों नमस्कार। आज हमें फर्स्ट व्यू दिया है हमारे गुरप्रीत सिंह जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। कुलदीप बघेल जी का भी धन्यवाद और गुलाब दास स्वामी जी का भी धन्यवाद। उसके बाद साहिल पंगाल जी ने पूछा है व्हाट्सएप पर रिप्लाई। तो वो तो ऑफिस मेंबर हर एक घंटे में व्हाट्सएप को चेक करते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और उसके बाद MT आर्मी गेमिंग ने कहा है मे बी। अब यहाँ पर जब आपको पूछा गया था कि बबेसियोसिस हो सकता है क्या, तो इन्होंने पूरी संभावना जताई है और हमने भी संभावना जताई थी कि इस भैंस को बबेसियोसिस हो सकता है। उसके बाद तपेश देशमुख जी का भी धन्यवाद। विशाल चौधरी जी कह रहे हैं कि यूरिन कैसे कर रहा है। यूरिन बिल्कुल सही कर रही थी वो, यूरिन में कोई दिक्कत नहीं थी। इधर हमारे आकाश कुमार जी ने कहा है कि सर जी इसको बबेसियोसिस हुआ है और इन्होंने ट्रीटमेंट भी लिख दिया। 2 लीटर DNA, 60 ml ऑक्सी, IV, ट्राइवेट, नोविजेक, बैरेनिल भी इन्होंने 20 ml लगा दिया, मेलोनेक्स भी लगा दिया है, CPM B कॉम्प्लेक्स और नेक्स्ट डे का भी इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट लिख दिया जिसमें नोविजेक और फेरिटास। बहुत अच्छा इलाज आपने लिखा है। और इनकी नज़र जब इन्होंने 60 ml ऑक्सी IV लगाया है, इसका मतलब इनकी नज़र एनाप्लाज्मोसिस पर भी गई है। बिल्कुल बहुत अच्छा इलाज आपने बताया है यहाँ पर। और बुटीक बराड जी बोलते हैं बबेसियोसिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। M इसरार वेट नॉलेज जी कह रहे हैं एनाप्लाज्मोसिस हो सकता है। अब देखिए ये दोनों का हम विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर ब्लड में यूरिन में ब्लड नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यूरिन में ब्लड कभी भी एनाप्लाज्मोसिस में नहीं आता। लेकिन साथियों एक बबेसिया की भी फॉर्म होती है जिसमें रिकरेंट टेम्परेचर रहता है, यानी कंटिन्यूसली टेम्परेचर का उतार चढ़ाव उसमें बना हुआ रहता है और पेशाब में ब्लड नहीं आता। यानी आप हमेशा ये ना समझे कि अगर बबेसिया हुआ है तो पेशाब में ब्लड आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है बबेसियोसिस में पेशाब में ब्लड आना। बबेसिया की जो दूसरी फॉर्म है जिसमें रिकरेंट टेम्परेचर रहता है वो एनाप्लाज्मोसिस से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। बगैर लैब जांच के हम इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हमें एनाप्लाज्मा का भी डाउट रहेगा और बबेसियोसिस का ही डाउट रहेगा। एक इंजेक्शन आता है जैसे बेबी मिडो आता है, इमिडोकार्ब वाला, तो यहाँ पर अगर बेबी मिडो यूज़ किया जाए तो वो दोनों पर इफेक्टिव रहेगा। अब पशुपालक भाई पहले से ही परेशान हैं, 3 बार इंजेक्शन लगवा चुके हैं, इकोनॉमिकली भी काफ़ी वो परेशान हो चुके हैं। तो अगर ऐसी दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर पहले तो लैब से जांच करवा लें कि क्या है, और जांच के बाद अगर एनाप्लाज्मा बबेसिया, कई बार दोनों का कोम्बो भी रहता है, यानी दोनों भी साथ रह सकते हैं, तो अगर हम जांच करवा लेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो जांच लेट आएगी, जांच की सुविधाएं गांव में सभी जगह उपलब्ध भी नहीं है, इसीलिए अगर बेबी मिडो लगा दिया जाए, और वो भी बेबी मिडो की डोज कितनी होती है, अगर दोनों बीमारियों को कवर करना है तो उस कंडीशन में इसकी डोज रहती है 2.5 ml प्रति 100 किलो। अदरवाइज सिर्फ बबेसिया के लिए बेबी मिडो को 1 ml प्रति 100 किलो पर भी लगाया जा सकता है। अगर 2.5 ml प्रति 100 किलो पर लगा दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर 7.5 ml लगाया गया था और ये भैंस एकदम से ठीक हो गई थी, तो अगर 100 किलो के ऊपर 2.5 ml लगाया जाए तो दोनों को कवर कर देगा, बबेसिया को भी और एनाप्लाज्मा को भी कवर कर देगा। अगर इनसे नहीं होती है तो फिर हम आगे का स्टेप लेंगे, जैसे सलाइन वगैरह चढ़ाने का, जो अभी हमारे एक भाई ने पूरा बताया था, आकाश जी ने, तो वो हम फॉलो करेंगे। इसके बाद नंद किशोर जी कहते हैं गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस, देखिए जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप संपर्क करते रहें, वो आपको प्रोसेस बता देंगे। इतना ज़रूर है कि 1 तारीख से शुरू हो रही है और AIPD के लिए 1 नंबर क्लास ये रहेगी। जिनको AIPD में थोड़ी बहुत भी AIPD डिस्टोकिया या मान लीजिए ये जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा ROP या फिर रिपीट ब्रीडिंग की जो शिकायतें हो रही है, उनकी अगर प्रॉब्लम आपके साथ है तो 1 महीने के पूरे सेशन में सब कुछ एकदम से सरल जाएगा। इसके बाद हमारे सचिन चाहर जी कहते हैं सर इट इज़ हीमोप्रोटोजोआ बट बबेसिया में तो HB आता है यूरिन में। यही बात वापस आ गई, बहुत बढ़िया आपने दिमाग लगाया। लेकिन सचिन जी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार बबेसिया में ब्लड आए, ब्लड आना ज़रूरी नहीं है। हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो उस समय ज़रूर आता है, लेकिन
कई बार जो है वो बवेसिया में ब्लड नहीं आता। उसके बाद सर पाकिस्तान से हैं, गूगल पे, पेटीएम, देखिए वो तो आप ही संपर्क करें, वहीं पे चैनल पे संपर्क कर लें, नंबर दिए हुए हैं। बिकॉज दिस प्रोटोजोआ इंटर इनटू आरबीसी एंड पंचर इट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि ये जो है प्रोटोजोआ वो आरबीसी के अंदर जाता है और उसे पंचर करता है। देखिए पंचर करता है, बिल्कुल सही कहा आपने, बवेसिया जो है उसमें पंचर होती है आरबीसी, लेकिन एक्चुअल होता क्या है, अगर एनाप्लाज्मा है तो वो आरबीसी के अंदर छुपा हुआ रहेगा और उस आरबीसी को मारने के लिए उसकी बॉडी का, पशु की बॉडी का जो स्प्लीन होता है, तिल्ली, वो मारने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन उसी दौरान आरबीसी भी खत्म हो जाती है। तो आरबीसी यानी कि ब्लड जो है उसमें एचबी की मात्रा कम हो जाती है, इसमें यही होता है। बाकी अगर मान लीजिए ब्लड में आने की बात है, वहाँ पर जब हीमोग्लोबिन टूटता है तब वो यूरिन में आता है, ये प्रॉब्लम वहाँ पर होती है। इसके बाद आगे लिखा है हमारे बॉटिक बराड़ जी ने ट्रीटमेंट लिखा है, सर बेरेनिल आरटीयू NSAID लगाएंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कोई भी लगा देंगे, CPM और B कॉम्प्लेक्स ले लेंगे। बिल्कुल इन्होंने सही जगह एकदम से टारगेट किया है कि यहाँ पर अगर बेरेनिल लगा दिया जाए तो बेरेनिल भी अच्छा रहेगा, बिल्कुल काम करता है बेरेनिल आरटीयू। इसके बाद पटेल निकुल जी कह रहे हैं पेशाब कैसा है, बिल्कुल पेशाब सही है पटेल जी। नारायण सिंह जी ने ज़ोरदार बताया है। और राहिल जुल्फेकर जी कहते हैं अपना ब्लड इन यूरिन का बारे में नहीं बताया है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल ब्लड नहीं आ रहा है, एकदम से सही आ रहा है। अगर ब्लड आता तो पहले जो पशु चिकित्सक महोदय आए थे वो भी इसे डायग्नोस कर जाते, लेकिन उन्होंने 3 दिन तक एंटीबायोटिक लगाए क्योंकि वो इन्फेक्शन के डाउट में थे। लेकिन लगातार जब एंटीबायोटिक 2 दिन लगने के बावजूद भी टेम्परेचर नहीं टूटता है तो फिर हमारा ध्यान तो जाएगा ही जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस कब चालू हो गए? 1 तारीख से शुरू हो रही है भाई। पीके गौडवाल जी कहते हैं थैंक यू सर, धन्यवाद आपको भी पीके जी। और गगन औलख जी बोलते हैं एनाप्लाज्मा या सर्रा, बिल्कुल इन्होंने भी अच्छा सोचा है कि एनाप्लाज्मा हो सकता है, सर्रा भी हो सकता है। देखिए सर्रा में भी ऐसा होता है, लेकिन सर्रा में अगर लगातार टेम्परेचर रहेगा तो उसका जो नर्वस टाइप सिम्टम्स होते हैं उनको आना पड़ेगा। और अगर सर्रा लंबे टाइम तक चल रहा है तो वहाँ पर रिकरेंट इतना टेम्परेचर नहीं रहेगा, टेम्परेचर वहाँ पर बिल्कुल कम रहता है। अगर सर्रा लॉन्ग टाइम तक चल रहा है तो वहाँ पर टेम्परेचर के रिकरेंसी के चांसेस कम रहते हैं, हालांकि रहते हैं लेकिन कम रहते हैं। अगर टेम्परेचर के चांसेस रहते हैं तो सर्रा अपने दूसरे सिम्टम जो कि नर्वस टाइप के सिम्टम होते हैं वो ज़रूर दिखाएगा, जिसमें पशु गोल गोल घूमना, अंधा हो जाना या किसी दीवार के सहारे वो सर रख करके बैठना, ऐसे उसमें लक्षण जो है वो आते रहते हैं। परफॉर्म ब्लड टेस्ट, हमारे नगाड़ा जयेंद्र जी बोल रहे हैं परफॉर्म ब्लड टेस्ट फॉर हीमोप्रोटोजोआ डिजीज़, बिल्कुल सही है। हीमोप्रोटोजोआ की सही अगर हमें डायग्नोस करना है, सही जांच करनी है तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि ब्लड टेस्ट करवाया जाए। अगर आप निवेदन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम ब्लड टेस्ट पे लेंगे कि इनकी ब्लड टेस्ट की जो जांच है वो हम कैसे करवा सकते हैं।